दोस्तों ये जो बोतल है, इस बोतल के अंदर मैंने पानी को फिल करके रखा हूँ। अब ये जो पानी है इसको गर्म करने के लिए मैं वाटर हीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस पानी को मैं केवल 30 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेटअप करके रखा हूँ। अब यहाँ पे जो मेरा सेटअप है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी के कंडीशन में इस पानी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है और ये जो मेरा हीटर है ये ऑन हो चुका है। ये जो लैंप है ये हमें ये बता रहा है कि मेरा जो हीटर है वो ऑन कंडीशन में है। अब जैसे जैसे मेरा पानी गर्म होता जाएगा इस टेम्परेचर कंट्रोलर में आप देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा मेरा जो हीटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तुरंत ही मेरा हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ये जो मेरा हीटर है इसको ऑफ करने का काम ये टेम्परेचर कंट्रोलर कर रहा है, यानी कि इस कंट्रोलर के द्वारा हम किसी भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो मेरा पानी था उस पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मैंने इस टेम्परेचर कंट्रोलर का इस्तेमाल किया। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टेम्परेचर कंट्रोलर का मॉडल नंबर है DT96E। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा सरफेस है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है उसका करंट में टेम्परेचर कितना है और कितना हम टेम्परेचर को सेट करके रखे हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस डिवाइस का उपयोग हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर को सेट करने के लिए यहाँ पे 2 बटन दिया गया है और साथ ही साथ में यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आउट और उसके ऊपर में एक इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन हमें ये बताता है कि जो हमारा रिले है वो ऑपरेट हो चुका है। जब आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बैक साइड में देखोगे तो जैसा कि इसके बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 7 टर्मिनल दिया गया है जिसका उपयोग करके हम वायरिंग करते हैं। दोस्तों ये जो कंट्रोलर है इसको हमें ये बताना पड़ता है कि जो हमारा सरफेस है जहां पे हम टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं वहां पे टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए हमें एक सेंसर का उपयोग करना पड़ता है। आप इसको सेंसर कह दीजिए या फिर कह दीजिए थर्मोकपल। ये जो थर्मोकपल है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना रेजिस्टेंस को चेंज करता है और जो भी रेजिस्टेंस होगा ये जो हमारा कंट्रोलर है उसको डिटेक्ट करके टेम्परेचर को बता देगा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे पास में कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के साथ में आपको जे टाइप का थर्मोकपल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जे टाइप का जो थर्मोकपल होता है इसका उपयोग हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 750 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं थर्मोकपल इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर को चालू रखने के लिए आपको सिंपली AC पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा, यानी कि आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को ले जाके 3 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक MCB का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो MCB है इसके इनपुट टर्मिनल पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो फेज सप्लाई वाला टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके 4 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो हमारा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर को टेम्परेचर का फीडबैक देने के लिए आपको यहाँ पे थर्मोकपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो थर्मोकपल है इसमें आपको 2 वायर मिल जाएगा जिसमें से रेड वाले वायर को ले जाके आपको 18 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और ये जो ब्लू वाला वायर है इसको ले जाके 19 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि इस कंट्रोलर के द्वारा आप किस इक्विपमेंट को चालू और बंद करना चाहते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे लैंप का कनेक्शन करके बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फेज सप्लाई है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करूँगा और इसको लाके कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप NO कॉन्टेक्ट के साथ इस लैंप को कनेक्ट करना चाहते हो या फिर NC कॉन्टेक्ट के साथ। सबसे पहले आप NO कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना सीख लीजिए।
देखिए, यदि आप NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा 5 नंबर का टर्मिनल है यानी कि NO कॉन्टैक्ट है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके लैंप के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो हमारा लैंप है, इसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि यदि हम NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। ये जो मेरा लैंप है, इसको मैंने NO कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट करके रखा हूं, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो मेरा लैंप ऑन है। लैंप क्यों ऑन है एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो थर्मोकपल है, ये अभी के कंडीशन में ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने इस टेम्परेचर कंट्रोलर पे अभी के टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखा हूं। तो जो भी आप टेम्परेचर सेट किए हो, उस टेम्परेचर से कम यदि आपका टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में आपका लैंप ऑन रहेगा। यानी कि यदि आपका जो लैंप है, यदि आप उसको ऑन रखना चाहते हो जब आपका टेम्परेचर कम रहे, और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उस कंडीशन में लैंप ऑफ हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको NO कॉन्टैक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस होते ही हमारा लैंप ऑफ हो गया है। ठीक है, अब यदि टेम्परेचर दोबारा से कम हो जाएगा तो हमारा लैंप दोबारा से ऑन हो जाएगा। अब ये जो NC कॉन्टैक्ट है, इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे इसको भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक और लैंप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस लैंप को NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा 7 नंबर का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके जो हमारा लैंप है उसको फेज सप्लाई दे दीजिए। ये जो हमारा लैंप है, इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप ये समझ लीजिए, यदि हम NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। यदि हम इस लैंप को NC कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर है, यदि इसमें टेम्परेचर कम है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी टेम्परेचर 23 है और इस कंट्रोलर में मैंने 30 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखा हो, यानी कि अभी टेम्परेचर कम है, तो इस कंडीशन में हमारा लैंप ऑफ होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये जो लैंप है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस होते ही हमारा लैंप ऑन हो चुका है। अब यदि आप इस कंट्रोलर में टेम्परेचर को सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन दोनों बटन में से किसी भी बटन को एक बार प्रेस करना है। इसको प्रेस करोगे तो सेट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो अप वाले बटन को प्रेस करिए, और अप बटन को प्रेस करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। आप इसमें मैक्सिमम 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, और मिनिमम आप 0 डिग्री सेल्सियस सेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सेट कर देता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया, अभी 24 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस होगा तुरंत ही हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, इस कंट्रोलर में हम एक और सेटिंग कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस इंटरवल। हिस्टेरेसिस इंटरवल क्या होता है एक बात समझ लीजिए। देखिए, अभी के कंडीशन में मेरा जो कंट्रोलर है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस सेट है। मैं यहाँ पे सेंसर को पानी के अंदर डाल लेता हूँ जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाए। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो मेरा कंट्रोलर है इसमें जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस होगा तुरंत ही मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। अब दोबारा से यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो मेरा लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दोबारा से हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में लैंप हमारा दोबारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल ये समझना है कि यदि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी कम हो रहा है तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है तो लैंप हमारा ऑफ हो जा रहा है। अब यदि आप ये चाहते हो कि मेरा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इस लैंप को दोबारा ऑन करे 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, उसके बाद ही हमारा कंट्रोलर इस लैंप को ऑन करे, तो उसके लिए आपको इस कंट्रोलर में हिस्टेरेसिस इंटरवल का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे समझ लीजिए। देखिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद ये जो हमारा दोनों बटन है, इन दोनों बटन को प्रेस करके रखिए। उसके बाद पावर सप्लाई को ऑन कर दीजिएगा। पावर सप्लाई को ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा HY5। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर का डिफरेंस रखना है उसको सेट कर सकते हो।
आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रख सकते हो और मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस का। तो हमें चाहिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, तो हम यहाँ पे 5 सेट कर देंगे। इसके बाद आपको इस कंट्रोलर में एक और प्रोग्राम मिल जाएगा जिसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि इस कंट्रोलर को हम कितना डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कराना चाहते हैं। आप मैक्सिमम इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी आप यहाँ पे सेट कर दोगे उससे ज्यादा आप टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस सेट कर देता हूँ, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस सेट करने के बाद मैं इसको रिलीज कर देता हूं, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब मैं यदि टेम्परेचर को सेट करूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पे हम केवल 300 डिग्री सेल्सियस तक ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इस टेम्परेचर कंट्रोलर में 300 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम को सेट करके रखे हैं। तो आई होप कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अभी आप देख सकते हो मेरा जो पानी है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और इस कंट्रोलर में अभी के टाइम पे टेम्परेचर सेट हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको मैं ये बता देता हूँ कि मेरा जो पानी है इसको मुझे 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस जैसे ही सेट किया तो मेरा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसने हीटर को ऑन कर दिया। आप देख सकते हो लैंप ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही इस पानी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तुरंत ही मेरा हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को या फिर थर्मोकपल को बाय करना चाहते हो तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, उस डिटेल पे आप कॉल करके आसानी से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।